नेहा की शादी को 1 हफ्ते के ऊपर हो गया था, पर इतने दिनों में उसके पति ने नेहा से ना तो बात की और ना ही वह कभी उसके इतने करीब आया था। वह हैरान थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके पति नीलेश ने उसके साथ धोखा किया है, पर यह बात वह किससे कहे और क्या कहे, यही सोचकर नेहा चुप हो जाती थी। एक दिन नींद में नेहा को लगा कि उसके बगल में कोई सोया हुआ है। उसे ऐसा लगा शायद नीलेश होगा, लेकिन जिस तरीके से वह इंसान उसके शरीर पर अपना हाथ फिरा रहा था तो उसे शंका हुई। जब उसने लाइट जलाकर देखा तो वह देखकर सन्न रह गई, क्योंकि वहाँ उसका पति नीलेश नहीं, उसके ससुर थे, जो आधे कपड़ों में पड़े उसे गंदी नज़रों से घूर रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं पिताजी, कहकर वह अपने कपड़े ठीक करने लगी। लेकिन जरा उसका ढीठपन तो देखो। उसने नेहा को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। नेहा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका ससुर उसके ही साथ में। नेहा हकलाते हुए बोली, मैं आपकी बहू हूँ, फिर भी आप मुझे। यूं ठहाके मार के हंसते हुए उसका ससुर बोला, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें मुझसे ही औलाद पैदा करना है, इसीलिए तो हम तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। यह सुनकर नेहा को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया है। वह कहने लगी कि यह आप कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं, क्या आपने शर्म हया बेच खाई है। पर वह कहाँ कुछ सुनने समझने वाला था। उसने फिर से नेहा के ऊपर झपट्टा मारा, लेकिन उसने अपने आप को दरिंदे से बचाने के लिए जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने नीलेश और उसकी सास वहाँ खड़े मिले। वह अपनी सास के लिपट गई और रोते हुए कहने लगी कि कैसे उसके ससुर उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, मुझे मेरे ससुर से बचा लें। सास बोली, बहुत हो चुका ये चूहा बिल्ली का खेल, कान खोलकर सुन लो तुम। ये जो सब हो रहा है और हम तुम्हें इसी वजह से इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। ज़्यादा फड़फड़ा मत, जो हो रहा है उसे होने दे। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर नेहा का दिमाग घूम गया। उसे लगा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ेगी। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, तो आपको भी पता है कि आपका बेटा नामर्द है। हाँ, और इसीलिए तुम जैसी साधारण लड़की को हम इस घर में ब्याह कर लाए हैं, वरना क्या लड़कियों की कमी थी हमारे बेटे के लिए। नेहा बोली, पर मैं ही क्यों, यह बात हमें बताई क्यों नहीं, हमें धोखे में क्यों रखा। बताइए बताइए, चीखती हुई नेहा कहने लगी, आप लोगों को क्या लगता है मैं यहाँ चुपचाप सहती रहूँगी। क्या मैं तुम सबकी असलियत नहीं बताऊँगी। क्या असलियत बताएगी किसी से, अपने पिता को जो दिल का मरीज है। सोच, अगर तेरे पिता को कुछ हो गया तो फिर तेरी माँ का क्या होगा। और वैसे भी अब हम बताएंगे कि कैसे आते ही तूने घर के मर्दों पर डोरे डालने शुरू कर दिए, और जब चोरी पकड़ी गई तो उल्टा इल्ज़ाम हम लोगों पर लगा रही है। नेहा के बाल खींचते हुए नीलेश बोला, तुमने क्या सोचा था कि तू मुझे पसंद आ गई थी, इसलिए हमने तुम्हारे घर पर रिश्ता भिजवाया था। देख, तुझे करना तो वही पड़ेगा जो हम लोग चाहेंगे, वरना। बात को अधूरी छोड़कर उसने नेहा को कमरे में पटक दिया और अपने पिता को नेहा के साथ कमरे में बंद कर दिया। अब नेहा भी क्या करती, वो भी अपने ससुर से। दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।